नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे फिर से। जैसे मैंने पहला वाला वीडियो डाला था सी सेक्शन के ऊपर कि ये गलती कभी मत करना, मालिश कभी मत करवाना। मैं मालिश कभी मत करवाना के लिए नहीं बोल रही। बहुत लोग बोलते कि मैंने करवाई थी, मेरा ऐसा नहीं हुआ था, कुछ फॉल्ट नहीं होता। अरे भाई, 1 महीने बाद आप करवाओ या 3 महीने बाद करवाओ। मेरी तो 10 दिन के अंदर हुई थी, 10 डेज़। मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, जस्ट हुई है मालिश, ठीक है। फिर बात यहीं तक थी, मैं हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक थी, मुझे फील ही नहीं हो रहा था कोई पेन, कोई भी चीज़, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं चलने फिरने भी लगी थी और बिल्कुल कुछ भी फील नहीं हो रहा था मुझे। ये जब घर पे आई हूँ, घर के बाद ये हुआ। अगर वो ना होता मुझे हॉस्पिटल में हो जाता, अगर कोई ऑपरेशन की कोई बोल रहा था आपने गवर्नमेंट में करवाया इसलिए आपका ऐसा हुआ, ये हुआ, बस इतने कम पैसों में बच्चा पैदा हो जाता है। मेरे जो पैसे खर्च हुए हैं वो आप समझ लो, सरकारी और प्राइवेट का आप लोग बहुत ज़्यादा उसको हवा बना देते हो प्राइवेट को, कि प्राइवेट में करते बच्चा अच्छे से होता। अरे भाई, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उस दिन समझ लीजिए 20 औरतों का ऑपरेशन हुआ था, सी सेक्शन ओनली। क्या 20 के 20 मेरे जैसे हालात झेले, वरना कोई ऑपरेशन कराए ना गवर्नमेंट में ना फिर। जी हाँ। और प्राइवेट का क्या होता है कि भैया ऑपरेशन आया, मोटी पार्टी देखी, अगर जो कुछ भी सही देखा, बच्चे को एनआईसीयू में डाल दिया, बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया। सेम केस हो चुका है मेरे रिलेटिव्स में ही। जी हाँ, वो मेरे कलीग हैं और पास में ही रहते हैं। उनके बच्चे के साथ हुआ था, उन्होंने प्राइवेट में कराया था और उसकी डिलीवरी डेट और मेरी डिलीवरी डेट बस 10-12 दिन का फ़र्क था। जी। और आपको लगता है अरे यार, अगर करवाया भी है, चलो ठीक है, गवर्नमेंट में करवाया, मेरे 35,000 रुपीज़ खर्च हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे कि भाई आपका तो इतने कम में हो गया बेबी, वो भी सी सेक्शन से, गवर्नमेंट में तो सही था, ये था वो था। भाई हमारे घर के पास में था, सब जानने वाले थे, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं वहाँ पे। ऐसा तो नहीं है सब चीज़, अब जब सिटी डेवलप है तो हॉस्पिटल डेवलप नहीं होंगे। लोगों को ऐसे बस हवा बना रखा, भैया पैसा है तो भैया डालो प्राइवेट में बीवी को। उसके बाद क्या है, बच्चे को भी झेलो, बीवी को भी झेलो, एनआईसीयू, वेंटिलेटर वगैरह वगैरह, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस। और फिर यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है वर्स्ट नाइटमेयर की, सी सेक्शन के। हाँ जी, मैं घर आई हूँ, सब कुछ एकदम बेकार सा चल रहा था। उसके बाद आप विश्वास ही मानोगे, मैंने हॉस्पिटल में भी जब मेरे स्टिचेस लगे थे, मेरी मदर इन लॉ आई थी, वो पता नहीं क्या हुआ, घर तो कुछ टायर्डनेस होगी, क्या हुआ, सो गए थे हॉस्पिटल में ही। बेबी बहुत रो रही थी रात में, मुझे इंजेक्शन्स की नींद थी, जो भी था, सेकेंड डे था ऑफ माई डिलीवरी, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो सो गए और बेबी इतना फीड कराना था, भूखी होगी रात में, इतनी रोई है। इतनी बात, सेकेंड डे ऑफ माई डिलीवरी, कैन यू बिलीव? यस। और बेंड नहीं हो सकते हैं जब आपको स्टिचेस लगते हैं, रोना आता है, इतना पेन होता है। और फिर उसके बाद आप जब वो इतना रोई, फिर मैंने उठाया, फिर तब भी नहीं उठे वो। मैंने उनको उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी शॉल डाला, कभी कोई चादर डाला, सर्दी का मौसम था, सर्दी में हुई थी बच्ची मेरी, कुछ ना, वो नहीं उठे तो नहीं उठे। फिर बगल वाले जो हमारे थे बेड पे, बगल वाले बेड पे थे, उनकी मदर ने उठाया आके कि आपका बच्चा रो रहा है, तब वो उठी हैं। मेरे साथ यही था। फिर घर पे आई, उसके बाद ही मुझे किसी ने कोई केयर नहीं बताई कि कुछ भारी चीज़ नहीं उठानी है, कोई कुछ नहीं करना है, कुछ बेंड नहीं होना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैंने कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं लिए, ना मुझे गाइड किया गया, ना। सबसे गंदा पार्ट तो यहाँ शुरू होता है कि एनेस्थीसिया दिया जा रहा था स्पाइन में, ठीक है। वो इंटर्नशिप करने वाले एक लड़के से करवाया था। जी हाँ। और उस लड़के की एज थी, मान लीजिए, हाँ, 20 साल का होगा। हाँ, 20-21 का मान लो, 20-21 साल का होगा। और बहुत लोग बोलते हैं मुझे पेन नहीं हुआ। अगर मेरी फैमिली में, इन लॉज में किसी को पता होता तो हम लोग पुलिस कंप्लेन कर देते। पर इतने सालों बाद, 27-28 साल बाद उनके घर में बच्चा हुआ है और बेटी हुई है, तो वो लोग सब बेटी ही चाहते थे। और फिर उसके बाद जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया है तो वहाँ मुझे समझ लीजिए पेट में 9 मंथ का बेबी है और मुझे इतनी बुरी तरह, मेरे जो सर था वो थाइस तक उन्होंने पूरा बेंड कर दिया। मैं बहुत चीख रही थी अंदर का। मैं सोच रही थी काश मेरे हस्बैंड सुन ले मेरी आवाज़, इन सबको मार डालेंगे वो। हाँ, मैं बहुत ये सब सोच रही थी, एक बार प्लीज़ मेरी आवाज़ सुन लो, मेरी आवाज़ सुन लो। कोई नहीं आया अंदर, कोई था ही नहीं, कोई किसी को आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होगी, एकदम ओटी अंदर होता है। तो फिर मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बोल रहे थे, अभी नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए मुझे रीढ़ की हड्डी में
समझ लीजिए, मुझे यहाँ तक समझ में आया जब इंजेक्शन आप लगा रहे हो तो उसका जो अंदर का लिक्विड था वो मेरी पीठ पे, बैक पे पूरा गिर रहा था, वो ठीक से लगा ही नहीं पा रहा था। मुझे इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था ना, आज भी सोचती मुझे इतना डर लग जाता है। तो वो हुआ था मेरे साथ, स्पाइन का वो था। तो मुझे 3-4 बार एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद वो तुरंत मुझे इतनी तेज़ लिटाया गया है बेड पे, इतनी तेज़ बेड पे लिटाया गया है कि मतलब अगर मुझे एनेस्थीसिया दिया गया तो नीचे का जो बच्चे के लिए तो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत हार्ड होता है एनेस्थीसिया। तो मुझे जल्दी से लिटा दिया गया कि और कि मतलब बच्चे के ऊपर कोई 3-4 बार लग चुका, बच्चे के ऊपर कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, सब भगवान का था, तो सब कुछ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ हो गया, सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। और जब बेबी को बाहर निकाल रहे थे, मुझे सब समझ में आ रहा था, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, मुझे सब पता चल रहा था। मैं बहुत चीख रही, मैं पूरा ऊपर उठ गई थी कि मैं बहुत चीख रही थी। बस बोलते बेबी बाहर आ रहा है, बेबी बाहर आ रहा है। मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी में लोग चिल्लाते, मैं तो सी सेक्शन हो रहा है, लोग बोलते पता नहीं चलता है। भाई साहब वो जो पेन हुआ है ना, आज भी सोच लो, अगर सोच भी लो तो मेरे पेट में वैसे ही दर्द होने लग जाता है। हाँ जी, तो वो स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट, इतना दिक्कत, मुझे इतनी इतनी बुरी फीलिंग थी ना, वो वही था मेरा वर्स्ट नाइटमेयर। हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चे के ऊपर कोई बात ना आ जाए, सब कुछ ठीक हो, अच्छे से हो। तो मैं बिल्कुल शांत चुपचाप लेट गई, मैं सहती रही, पेन सहती रही, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। फिर मैं बस बाहर आई हूँ और मुझे कुछ भी होश नहीं है, मैं बेहोश हो गई थी, मतलब इंजेक्शन की वजह से, जो मुझे मैंने नेक्स्ट डे होश आया था। हाँ जी, गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है, आपको जो इंजेक्शन दिया जाता है आपको नेक्स्ट डे होश आता है। फिर उसके बाद पेन बहुत बुरी तरीके से, जब इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है तो पेन स्टार्ट हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, जो ऑपरेशन होता है उसका। ठीक है, फिर यही सब चलता रहा। फिर उसके बाद जो घर आई हूँ, फिर जो आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये सब हुआ, मालिश वगैरह करवाया, ऐसा कुछ हुआ, हैवी डाइट मुझे नहीं दी गई, कुछ मैंने खाया पिया नहीं ठीक से। फिर समझ लो जब मैं दोबारा एडमिट हुई हूँ, हॉस्पिटलाइज्ड हुई हूँ, ये वो जो हैवी ब्लीडिंग का फ्लो था उसकी वजह से, मुझे ये भी नहीं बताया गया कि बच्चे को फ़ीड नहीं कराना है। अगर आप फ़ीड कराते रहोगे तो आपका ब्लड नहीं बनेगा। ऑलरेडी मेरा ब्लड इतना जा चुका था, 2 दिन लगातार ब्लड पास आउट कर रही थी मैं। फिर उसके वॉशरूम यूज़ करना जा रही थी, सिर्फ 2 कदम था, मैं 2 कदम गई, मैंने किसी हिम्मत करके वॉशरूम गई। जब मैं वापस आई मैं बेहोश होकर बेड पे गिरती थी, मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। फिर ये हुआ कि बच्चे को फ़ीड नहीं कराना है या मैं नहीं करवा पा रही, मैं एकदम बेड रेस्ट हो गई थी। फिर उन लोगों ने क्या किया, मैंने अपना जो फ़ीड था वो पम्प करना स्टार्ट कर दिया, पम्प करके बॉटल में भर के बेबी को देती थी मैं जी। फिर लेकिन आपका जा तो रहा है, आपका जो चीज़ है बॉडी से आपका निकल तो रहा है। फिर क्या करती है उसके लिए मैंने वो उसको फार्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी भी तो जान बचनी, मैं नहीं सही रहूँगी तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। फिर मैंने स्टार्ट किया उसको फार्मूला मिल्क देना, लेकिन मेज़रमेंट ठीक से हम लोग को नहीं पता चल पाया, और आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे बच्चे की हालत कंडीशन बहुत ख़राब होती चली गई। उसको फार्मूला में नुकसान कर दिया था, ठंडी का मौसम था जी, फार्मूला में उसको नुकसान कर गया था। वो भी हॉस्पिटल जाने की नौबत आ चुकी थी हमारी, उसने सांस रोक दी थी, उसका ट्रीटमेंट चला, उसको लिए ऑपरेशन के मेरे 1.5 महीने ही हुए थे, और जबकि ये 3 महीने तक या 6 महीने तक कुछ भारी है। और सीढ़ी उतरना चढ़ना, मैंने इतनी जल्दी सीढ़ियाँ उतरी हैं, समझ लो 3 फ्लोर तक मैंने जल्दी सीढ़ियाँ भी उतरी, सब कुछ किया है मैंने, सब कुछ। और जब हॉस्पिटल से घर आई हूँ तो वो भी मैं पूरी रात भर बहुत चिंता में जगती थी मैं, तो वो मेरी धीरे धीरे तबीयत ख़राब होती चली गई। फिर बच्चे की तबीयत ख़राब होती चली गई 2-3 महीना, और फिर उसके बाद फिर जब चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, फिर मैं सारे काम मैंने स्टार्ट कर दिए थे करने। फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला मुझे टाइफाइड का इतना भयानक रूप कब ले लिया। टाइफाइड ने इतना भयानक रूप लिया था, इस सब जो सी सेक्शन में बोल रहे हैं सब लोग कि जो सी सेक्शन में लापरवाहियाँ हुई हैं या हैवी डाइट नहीं, या एनेस्थीसिया का असर था, उसमें कुछ खाया पिया नहीं, उसके बाद तो डाइट बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद जो टाइफाइड हुआ है मुझे, मैंने उठना बंद कर दिया था, मेरे पैरों ने एकदम काम करना बंद कर दिया था। फिर से मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई जी हाँ, टाइफाइड की वजह से मैं फिर से हॉस्पिटल में एडमिट थी, मुझे ऑक्सीजन दिया गया था। और दिवाली के टाइम पे मेरी बच्ची का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, उसको भी एडमिट करने की नौबत आ गई थी, पर हम लोगों ने हार नहीं मानी, भगवान का पूरा विश्वास किया।
पूरा साथ दिया भगवान ने हमारा। कोई था ही नहीं बैकग्राउंड और आसपास, कुछ भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही अब मेरी जान उन्होंने बचाई, मैंने अपने बच्चे की केयर करके उसकी जान बचाई। बस दिमाग जो कहता गया वो करती रही, जो सही था। फिर आज जो कंडीशन है वो वैसे ही चल रही है, क्योंकि जब टाइफाइड आपका बिगड़ गया है, मेरे लीवर, मेरी इंटेस्टाइन, मेरा दिमाग, मेरे सर पे, मेरी बॉडी, ये देख रहे हैं आप डबल चिन मुझे कभी नहीं था ये सब केमिकल रिएक्शन, मेडिकल रिएक्शन और सब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से सब हो रहा है मुझे। ठीक है, टाइफाइड जब बिगड़ा है तो मैंने उठना बंद कर दिया, यूरिक एसिड के ऊपर इफ़ेक्ट आया है, किडनी पे इफ़ेक्ट आया है, लीवर पे इफ़ेक्ट आया है, फीवर रहता था, मुझे कोल्ड हुआ और फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज थी। जब मैं इतने दिन हॉस्पिटल में भी मैं 3-4 हाँ जी, मैं 3-4 दिन वहाँ पे एडमिट थी। वीकनेस थी, मैंने खाना नहीं उठा के खा पाती थी मैं, इतनी वीकनेस मुझे आ गई जब पता चला था मुझे। तो अभी उसके बाद जब फिर मुझे हार्ट बीट बढ़ने लगी, मुझे चेस्ट में पेन है, फिर मैं कार्डियोलॉजी गई। कार्डियोलॉजी में सब कुछ नॉर्मल था, पल्स थी, बोला एंजाइटी इशू है, डिप्रेशन इशू है। हाँ, मुझे सी सेक्शन के बाद जो होता है डिप्रेशन होता है, बच्चे को संभालना, बच्चे को दिन रात देखना, बच्चे की केयर करना, सी सेक्शन के बाद तो हाँ जी। तो फिर उसके बाद पूरे दिन भी देखती थी, पूरी रात देखती थी, बच्चे को स्टिचेस के साथ भी। ये सब मेरे साथ अभी तक चल रहा, अभी भी देखती हूँ। मुझे एंजाइटी इशू, डिप्रेशन इशू, सी सेक्शन के बाद सब कुछ स्टार्ट हो गया। आज भी देखती हूँ बच्चे को रात रात उठ के। तो मुझे ऐसा हो गया था, मुझे नींद की दवाइयाँ दी गई थी, नींद की दवाइयों के बाद ही मैं बच्चे को देखती थी। होता है कि बच्चे की आवाज़ कान में आती, चाहे आप कितने भी किसी भी कोने में आवाज़ आ जाती बच्चे को सही सलामत देखने के लिए। फिर जो ऑपरेशन के बाद जो मेरी सेकेंड टाइम जो कंडीशन ख़राब हुई थी, उसकी वजह से मुझे स्टिचेस की भी केयर नहीं हो पाई मेरी, और उसको रोज़ ड्रेसिंग रिलीज़ करवाने के बाद, स्टिच को रिलीज़ करवाने के बाद जो वो क्या बोलते हैं केयर करना होता है कि आप उसको रोज़ ड्रेसिंग करो, रोज़ अच्छे से पोछो, साफ सफाई करो, सब कुछ करो, ड्रेसिंग करो, वो सब मेरा कुछ नहीं हो पाया था। सब मेरे ही वजह से, मेरे ही चक्कर हॉस्पिटल के इतने लग गए थे कि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया। तो आज जो मेरे टाइफाइड की क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, उसकी वजह से जो मेरे स्टिचेस थे, डॉक्टर को दिखाया, वो बोल रहे हैं कि जो आपका स्टिच लगा हुआ है जिस जगह, जो स्किन अंदर की होती है वो बाहर आ चुकी है। मेरे स्टिचेस में इतना मोटा बाहर स्किन आ गया है। और फिर उसके बाद फिर जब सब कुछ था, फिर मुझे नाभि के पास बहुत पेन होने लगा, कुछ भी फ्रिज के पास जाती थी, कुछ टक्कर लग जाती थी, मुझे बहुत पेन होने लगा। फिर टेबल टकरा जाता तो मुझे पेन होने लगा पेट में। तब फिर डॉक्टर को सजेस्ट किया, फिर मुझे अम्बिलिकल हार्निया भी हो गया है और मुझे स्टिचेस का जो मांस है वो बाहर आ चुका है। और जो अम्बिलिकल हार्निया ये होता है कि जो हमारा इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होता है वो बाहर आ जाता है। तो मैं अब एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं होम्योपैथिक में जा चुकी हूँ, क्योंकि एलोपैथिक से मेरी बॉडी बहुत ख़राब हो रही है और मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और गर्मी इतनी पड़ रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन ब्लो अप होने लगे थे, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन, बॉडी नहीं ले पा रही मेरी बॉडी अब एंटीबायोटिक्स। तो मैंने होम्योपैथिक स्टार्ट किया है। टाइफाइड का ट्रीटमेंट अभी बंद कर दिया है, क्योंकि मेरी इचिंग का इशू बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुका है। बाकी यूरिक एसिड तो अभी मेरा नॉर्मल है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग अभी भी है, लीवर की स्वेलिंग अब थोड़ा प्रिकॉशन रखती हूँ, कुछ भी ऑयली या कुछ भी बाहर का कुछ भी नहीं खा रही हूँ। और लीवर का भी स्वेलिंग थोड़ा बहुत अभी है। और ये अम्बिलिकल हार्निया, उसका ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इचिंग का इशू बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। और फिर उसके बाद जो मेरा स्टिचेस का है उसके लिए मेडिसिन चल रही है, और ट्यूब है, ऑइंटमेंट दिया गया है, वो लगाया जा रहा है, उससे थोड़ा रिलीफ है मुझे। बाकी की कंडीशन का आगे मैं आपको खबर देती रहूँगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं बहुत दौड़ दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ती थी, उतरती थी, आए दिन हॉस्पिटल डॉक्टर के पास भागती थी। मेरी हस्बैंड ने अपनी जॉब छोड़ दी थी मेरे और अपनी बेटी के लिए। और फिर आप समझ सकते हो कि जहाँ तक फिर हस्बैंड डिपेंड होते हैं या वाइफ या बेबी डिपेंड होता है, तो फिर सब चीज़ कितना मुश्किल हो जाता है करना, हैंडल करना। तो उनको हम लोग से बहुत प्यार है, मैं और मेरे बच्चे से बहुत प्यार है। हाँ, वो बहुत इमोशनल, बहुत प्यारे, बहुत सेंसिटिव भी हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वो पूरी फैमिली में सबका ख्याल रखते हैं, रिलेटिव्स ले लो, सबको प्यार करते हैं, सबको सबके लिए अच्छा सोचते हैं। और फैमिली में तो जान ही छिड़कते हैं,
माँ बाप को कुछ हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, छोटे भाई को कुछ हो जाता है बहुत परेशान हो जाते, पूछने लगते, चिंता करने लगते। समझ लीजिए आप कई बार ऑफिस से फ़ोन करते हैं। अब तो बस मेरा ये है कि मुझे फिर से केमिकल रिएक्शन, जो इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ, इतना केमिकल रिएक्शन है, मुझे समझ लीजिए इतने बड़े बड़े पूरे दाने हैं बॉडी में, और मुझे इतनी खुजली, समझ लो इचिंग जिसको बोलते हैं, सर से लेकर पूरा हेड टू टो, लाइक मुझे इतनी कंडीशन मेरी खुजली से ख़राब है। उसके लिए मैं दवा लेती हूँ जिससे नींद आती है। उसकी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। फर्स्ट वीडियो में शेयर किया, सेकंड में किया। तो अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।